हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में और आपका वेलकम है एकदम ताजा व्लॉग फ्लाइंग अब्रॉड के चैनल पे। और आज क्या होने वाला है शिल्पा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आज हम लोग बहुत ही मजेदार चीज के लिए जा रहे हैं। गौरव कपूर को तो आप जानते ही होंगे, गौरव कपूर एंड गौरव कपूर व्लॉग्स। तो वो आए हैं जर्मनी में अपना स्टैंड अप शो परफॉर्म करने के लिए, और आए हैं यहाँ पे म्यूलहाइम फ्रैंकफर्ट के अंदर विली ब्रांड हाले। अरे भाई, आते आते मुलाकात हो चुकी है। तो अभिषेक उपमन्यु का नया वाला शो है। शिल्पा पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। वेलकम भी कर दिया हमारा गौरिका ने। क्या बात है। ओहो, यश भी आ रहा है। ये आ चुकी है मनीषा। बताओ क्या सबसे पहले हम ही आए। चलिए आइए। तो ये बच्चे हैं यहाँ पे, बैचलर्स में पढ़ रहे हैं, फाइनेंस की कंसल्टिंग भी करते हैं और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सब करते हैं यार। ये जर्मनी में जो होता है। गाइस, मैं आपको ना उभरते टैलेंट से भी मिलवाती हूँ। आइए। ये शो की प्रिपरेशन चल रही है, उभरते टैलेंट। कैसी तैयारी चल रही है? ये तो नोट्स बना रहा है बंदा। नहीं, आप अपना वो सेट प्रिपेयर कर लोगे ना? ऑफ कोर्स मुझे पता था। तो ये भी कॉमेडी ट्राई करते हैं। आप बताओ अपने बारे में। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? Hi, I'm Vignesh. I'm a stand-up comedian here in Germany. क्या बात है भाई, मतलब जर्मनी में झंडे गाड़ेंगे बंदे। क्यों नहीं? और आप जर्मनी किस पर्पस के लिए आए थे, कब आए थे? और मैं PhD कर रहा हूँ अभी पीएचडी कर रहे हो? इन विच ईयर यू केम? in 2019. 2019। और पीएचडी करने ही आए थे हाँ, PhD करने आया। और अभी कर रहे PhD करने के लिए जर्मनी थोड़ी आऊंगा, वो तो सेमिनार हैं? नो, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, मास्टर्स करने आए फिर पीएचडी का माहौल बन गया, वैसा कुछ। मैं डायरेक्टली PhD करने ओके, वेरी गुड। कितने साल का और बची है पीएचडी? कॉमेडी के साथ, और कॉमेडी हटा के कितने में निपटा दोगे? भगवान भरोसे चल रहा है। बीच में कैरियर का कुछ हो भी सकता है डिफरेंट। आपका लास्ट वाला देखा था, शो काफी अच्छा था। ऑल द बेस्ट। तो आज ओपनिंग करने का प्लान है? ओके, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you, thanks a lot. सो विघ्नेश यहाँ पे कर रहे हैं पीएचडी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? TU Darmstadt में विच सब्जेक्ट? in computer science. कंप्यूटर साइंस में। अरे टीयू डार्मस्टाड का ही तो बनाया हमने। वीडियो ना? हाँ। हाँ, ट्यू डार्मस्टाड के तो ये सारे के सारे ट्यू के डार्मस्टाड के थे। अभी हाँ। फोर्थ बंदा हमें सारा मिल रहा है। टैलेंट वही है क्या? तो पीएचडी कर रहे हैं। कब आए थे, कौन से साल में? 2019 जुलाई में मैं यहाँ आया था और- एंड अभी होपफुली इस साल या अगले साल तक it would be wrapped up. तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4 years के आसपास में। हाँ, 3.5 3.5 to 4 years. दैट्स वेरी गुड। पीएचडी में ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं चाहिए होता ना? नहीं, PhD में you get a contract, so it's you're technically an employee. You get you don't come on a student visa and all that. अलग सा research guest researcher visa करके होता है, so you have to apply for that and you get your contract details and hosting agreements and all of those things. कूल। अप्रॉक्सीमेटली जैसे पीएचडी में इन जनरल यहाँ पे जर्मनी में, अगर आपने देखा होगा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो कितना पेमेंट एक मान सकते हैं? ईयरली क्या पैकेज रह सकता है? So यहाँ पे at least TU Darmstadt का मुझे पता है. I Yeah. think for all the other TUs it's similar. So there is this thing called Tarifvertrag or TV13, which is the government set positions for PhDs, for postdocs. So that is the pay scale, and उसके हिसाब से we would get either a 75% position, 100% position, 60% position, 50% position. So accordingly, so I started on a 75% position, and my starting salary after taxes I would get around 1,900 per month. अच्छा, इन्होंने तो अपनी सैलरी बताती, मतलब बहुत ही ओपनली। नहीं, it's available on the internet. ओपन क्या? Yeah, बट काफी अच्छी है। But सिंगल पर्सन के एक्सपेंसेस बहुत आराम से और cover अगर हो सकते हैं। यही And I आपको think if you are married, then there is like a separate like टैक्स you get क्लास डिफरेंट additional हो जाएगा एंड ऑल, राइट? tax class, and also there is like some additional compensations. I think I'm not completely sure about this. That's but, nice. तो अगर इसमें आपका 100% कॉन्ट्रैक्ट होता तो आप कितने पे स्टार्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल 100% contract होता, then I think starting would be 2,100 या 2,200 के आसपास. तो ये बेसिकली नेट होती, और ब्रूटो आपकी अराउंड 45-46,000 यूरोज पर ईयर होती, राइट? हाँ, at 100%. एट 100% कॉन्ट्रैक्ट। That's almost like a salary of ऑफ ए फ्रेशर हु इज स्टार्टिंग हियर। तो आप Yeah. बेसिकली पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको पेमेंट भी ऑलमोस्ट एक फुल टाइम एम्प्लॉय जैसा मिल रहा है, राइट? Yeah. और पीएचडी फिनिश कर दोगे उसके बाद में, इफ यू जॉइन, देन ऑफ कोर्स द सैलरीज आर मच हायर देन द फ्रेशर, राइट? सो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएंगे जो Yes, ईयर्स आपने definitely. लगाए हैं, जो मेहनत लगाई है। और एडमिशन प्रोसेस जैसे यूनिवर्सिटीज में रहता है वही है? No, so PhD के लिए admissions it is different. It's more like a job. You apply directly to the lab or the professor or the general department where you want to work in. This is different from US, where in US it's like how you apply to a normal university. Everybody sends their just your GRE scores, your application, SOP, वगैरह, and the college decides. But here it's like you have your interviews with the profs, with the postdocs, with the other PhD students. एकदम जॉब जैसा है। Yes, very job-like. So, for example, for my case, I had, I think, 3 rounds of interviews, 2 with the PhDs and 1 with the postdoc, and then finally with the profs, which was the case for almost all the other German and other European universities
where I applied as well. Awesome, perfect. Thank you so much, Vignesh. तो गाइस अभी हम भी इसी असमंजस में हैं कि हमको जर्मनी रहना है कि नहीं, और ये हमें मिल गई, कह रही है जा रही हूँ जर्मनी छोड़ के, यूके भाग रही हूँ। तो ये तो भाग रही हूँ। क्यों छोड़ के जा रहे हो जर्मनी आप? क्योंकि मुझे जर्मनी सीखनी, बस इतना सा रीजन है। वी गेट्स नहीं होता तो लॉस गेट्स हो गए। तो थोड़ा एफर्ट डालो। कुछ आता ही नहीं है। कितने साल हो गए जर्मनी में? अरे शर्म आ रही है, प्लीज मत हो जाए। कितने साल हो गए, जल्दी बताओ। हमें भी बहुत हो चुके हैं, डोंट वरी। बताओ 7 साल। 7 साल। 7 साल में तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कहा, फिर मैंने इसी चक्कर में जर्मन कोर्स भी ज्वाइन किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब और यहाँ पे अगर तुम्हारे पास जॉब है और तुम्हें जब जर्मन सीखनी है देन देयर कॉस्ट अ लॉट। तो मुझे सिर्फ A2 का 1000 यूरो देना पड़ रहा है। बट मैंने कहा यार अभी 7 साल हो गए, सब बेइज्जती करते। मैंने कहा अभी अपन को चाहिए इज्जत। हमको नहीं करना है। मैंने इग्नोर किया। और पीएचडी में इतनी मेहनत कर ली, अब कहाँ से लाए इतना एफर्ट्स? और राइट, तुम PhD कर रहे हो कैनेडा में, ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है क्योंकि मैं इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी प्रेजेंटेशन, हाँ। कॉन्फ्रेंस, सब कुछ तुम्हारी थीसिस सब इंग्लिश में होती है। तो कभी अपन को जरूरत नहीं पड़ी तो क्यों करने का? Exactly. तो अभी कहाँ निकलने का प्लान है? कौन से कंट्री ऑप्शंस में? या तो यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है। चलो कुछ सालों में तो हम आए रहे हैं। हम इंतजार करेंगे। ओह भाई, यहाँ पे तो बहुत एक्टर्स आ रखे हैं। गाइस इन चेहरों को आप पहले भी देख चुके हो, दोबारा पकड़ लिया है। तो ये लोग एक्चुअली ऑर्गेनाइजर्स हैं NRW इवेंट्स के। तो आज मैं आपसे थोड़ा ऑर्गेनाइजर ओनली नहीं, फाउंडर्स, CEOs, co-CEOs, दोनों CEO हैं। फाउंडर, co-CEO, मार्केटिंग, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ फाइनेंस, सब यही। तो थोड़ा पूछो कैसे शुरुआत हुई? हाँ, वो पूछना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई। तो वो तो उन्होंने गौरव कपूर ने कल बता ही दिया क्लोन का शो में। हमारा सीक्रेट रिवील हो गया। जैसे? और रिवील को आपको देखने के लिए हमारा इंस्टा पेज में जाके देखना। अरे गाइस अभी तो मत Don't forget to watch. तो इंस्टाग्राम का क्या हैंडल है आपका? NRW इवेंट्स विद डबल S। परफेक्ट। लेकिन तो आज तक हमने नहीं किया। ये चीज आपको हमें सिखानी पड़ेगी। इनको आती है मार्केटिंग और फाउंडिंग द कंपनी। सीखा है। तो फिर वो पूछो ना। कैसे रहता है लाइक जर्मनी में ना ऑर्गेनाइज करना इवेंट्स, कितना कॉस्ट जाता है It's और really कितनी costly. एफर्ट्स जाते हैं? It's really costly first too because the venues are really costly. At least in Frankfurt, just फॉर एग्जांपल ये वेन्यू कितने का है? is 2800 euro. One evening? One evening. पर आवर नहीं, वन पूरा इवेंट के लिए। अच्छा। I'll just give one more brief. जैसे आज सुबह हमने बोला कि प्रोजेक्टर है कि नहीं, तो यहाँ है, but you need to pay 350 euro plus tax. ओह So 350 euro plus tax उसके लिए चाहिए। अगर आपको बार चाहिए तो बार के लिए 400 euro आपके लिए एक आदमी रहेंगे, 400 euro और चाहिए, irrespective आपका सेल हो या ना हो। माय गॉड। So doing the event management here is really capital intensive business here. और फॉर एग्जांपल जैसे कोलोन वाला जो थिएटर था, उसका क्या अप्रोक्सीमेटली? क्लोन इन जनरल कोई भी एक रैंडम एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली। नियरली 1000 to 1500 euro में मिल जाता है एंड वहाँ पे थोड़ा चीप है, बट फ्रैंकफर्ट इन जनरल हमें थोड़ा महंगा लगा। इन जनरल यहाँ पे 2000 to 2500 के रेंज में आता है। एंड इसके बाद अगर आप एक बल्ब भी लगा रहे तो ठीक है। उसका अलग कॉस्ट। गॉट इट। टेक्नीशियन के लिए अलग वो जर्मनी में हर चीज का ये ना कुछ भी चाहिए एडिशनल कॉस्ट है। और नित्या, कौन से साल में आपने ये कंपनी स्टार्ट करा? ये आप दोनों ने मिलके? 2021 एंड में शुरू किया। ओके। तो हमने स्टार्ट किया क्रिसमस इवेंट के वाया, फिर हमने कॉमेडी इवेंट में एंटर किया। Very अब nice. आगे बहुत सारे चीजें हैं हम जो करने वाले हैं। और और अगर अगर यूरोप में फैल जाना चाहते हैं और आप बन जाना चाहते आप दोनों जॉब करते हैं अभी भी या नहीं करते हैं? क्या सिचुएशन है? मैं जॉब करती हूँ। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आई टेक केयर ऑफ द इवेंट्स। एंड मैं फुल टाइम बिजनेस में हूँ। ये और क्या एज होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली? 27 पे झंडे गाड़ रहे हैं। जर्मनी में फोड़ रहे हैं। वेरी गुड। और जो आपने अभी कंपनी बना रखी है, गेम्बिया है या यूजी समथिंग बोलते हैं? यूगे है, राइट? ओके, परफेक्ट। तो टर्नओवर कितना है? नहीं टर्नओवर नहीं पूछेंगे। तो और ये यूजी और ये यूगे जो बोलते हैं, ये कंपनी सेटअप करना कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है? आई थिंक मैंने सुना काफी सिंपल है। काफ़ी सिंपल है। अगर जर्मनी में आपको करना है तो गवर्नमेंट आर वेरी सपोर्टिव टू डू द बिजनेस। आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स, ये सब चीज़ आपको मिलते रहते हैं। ओके। सो इट्स रियली गुड टू गो एंड आप बहुत डिफरेंट कंट्री में भी आप रजिस्टर कर सकते हैं कंपनी बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट, बट आपको एक जर्मनी का वैलिडेशन, जर्मनी का बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर वी फेल टू रजिस्टर हियर इन जर्मनी। ओके, परफेक्ट। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट एंड मिलते हैं फिर आगे शो के अंदर। शाइशा भाटिया। ओके, पंजाबी हैं जी। कैसे हो? क्या नाम है आपका? आप ही से पूछता हूँ वापस से।
अरे इतना मत बोलो। और अभी आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्टडी कर रहे हो, कौन से क्लास में हो? ओके, वेरी नाइस टू मीट यू। कभी लिटरली वहाँ पे आएंगे स्काईलाइन प्लाजा के आसपास कहीं पे घूमते घूमते तो मिलेंगे आपसे पक्का। पक्का, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, टेक केयर। अभी शिल्पा आती है ना, शिल्पा आंटी आती है, मिलवाते हैं उनसे, ठीक है? आज जरूर आएंगे जब और जरूर मैं बात करना आएंगे जरूर। जब वो नीचे होती है, जब आप मम्मी श्री हाउस में, अरे यार मम्मी मुझे क्यों नहीं मिलते। कितना अच्छा बोल रहे हैं। कैसा देखो, I'm good, how are you? Thank you so much. I think हमारे youngest हैं ये। क्या नाम है आपका? शाइशा भाटिया। शाइशा, कितने साल के हो आप? वाह, she's only 12. Thank you so much. Guys, content ही content मिल रहा है आज। तो पहले ये लोग मिल गए। ये जर्मन टीचर है एक्चुअली। और क्या इंस्टाग्राम जस्ट जर्मन थिंग्स, और इनका है एक्सपर्ट। इनको बताने दो। सॉरी, आप ही बता दो। मेरा जर्मनी एक्सपर्ट लाइफ है इंस्टाग्राम में, एंड माइन इज जस्ट जर्मन थिंग्स। और ये जर्मन सिखाते हो? आई एम अ जर्मन टीचर। और इंस्टा पे भी जर्मन? इंस्टा पे इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक जर्मन कंटेंट प्लस एजुकेशन कंटेंट। ओके, तो अगर जर्मनी के बारे में भाई कुछ भी जानना है तो अब तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम सब मेहनत करके इन्फॉर्मेशन फैलाने में लगे हुए हैं एक्चुअली। गाइस, ये थे क्रिएटर्स और ये है वॉचर्स। हेलो सब्सक्राइबर्स। रियली सॉरी, हमने आपको वेट करवाया। लाइक सचिन, हमें पहले बात करनी चाहिए और फिर वीडियो शुरू करना चाहिए। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स नॉट द कैमरा, वी जस्ट वांटेड टू गेट। हाँ, ऑफ कोर्स, या। तो इन्होंने बताया कि हाफ राजस्थानी कैसे होता है भाई? हाफ राजस्थानी होता है, मेरी मदर राजस्थान से, अच्छा। फादर हरियाणा से। ओह नाइस। और राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में खेतरी सिंगाना। हाँ, सिंघाड़ा तो अपने पास ही है ना? हाँ, खेतरी तो झुंझुनू के अंदर ही आता है। अच्छा, तो आप तो एकदम इनके वही हो गए। बिल्कुल। और जर्मनी में कब से हो? 12 years। सुपर सीनियर्स। हाँ, सीनियर्स। जी। Thank you so much for such a tremendous response. So today I performed in Frankfurt for the first time. I mean, Faridabad of Frankfurt for the first time. तो देख के आ चुके हैं शो, बहुत ही बढ़िया, हंस हंस के वही अगेन लाफ्टर बॉम्ब। मैंने स्टोरीज भी लगाई थी, उसमें मैंने लिखा था लाफ्टर बॉम्ब, क्योंकि इतने व्लॉग्स देखे, इतने इनके सेट्स देखे गौरव कपूर के, भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ गया। और आज समर की सी वाइब अभी भी लग रही है। रात के 9 बज गए लेकिन फिर भी देखो थोड़ा लाइट है। शिल्पा कैसा लगा? बहुत मस्त। अभी हम लोग उनसे पर्सनली भी 2 मिनट बात हो पाई तो और अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस भी देखते हैं। लाइक ही इज़ अ बिग कॉमेडियन, ऊपर से व्लॉग चैनल भी है तो वो हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो ऐसे 1 to 1 मिलके भी अच्छा लगा। बाकी अभी तो उनका वो फोटो सेशन वगैरह चल रहा है तो ही गॉट बिजी, तो हम आ गए। तो अगर आप फ्लाइंग अब्रॉड को फॉलो नहीं कर रहे तो पक्का कर लो। मैं ये बोलने के लिए ये इनसे ब्लॉग ऑन कराया, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इट्स माय फॉल्ट कि इस बार हम चिल करने नहीं जा पा रहे। नेक्स्ट टाइम इफ आई कम, पर ऐसे टाइमिंग एकदम सही बैठेगा, देन वी विल गो फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। हाँ, हमें लगा कुछ तो ऐसा तो क्या यार, गौरव कपूर वाला सीन नहीं है। कुछ तो बताओगे कि जर्मनी का कुछ बोलोगे एंड ऑल। जर्मनी का नहीं, बहुत अच्छा शहर है वो, हम बस थोड़ा टाइमिंग हमारी सही नहीं बैठी। और बाकी दोस्तों, ऑसगांग अगर कहीं दिखे तो ऑसगांग का मतलब एग्जिट होता है, स्टेशन मत समझ लेना यार, वो बहुत सबसे लेट है। ऑसगांग माने एग्जिट। अरे सॉरी, डाउट्स क्लियर कर लो पहले ही। मैंने एक जगह ऑसगांग लिखा देखा, मेरे को 3 दिन तक लग रहा था स्टेज में लोग कहाँ हो, मैं कहा ऑसगांग के पास है ऑसगांग। और मैं तो 1 to 5 कैसे पढ़ते हैं आपने बताया आज तक ब्लॉग में? आइन स्वाय द्राय फियर फुफ ये बस तुम्हें इसके काम आ जाएगा। 3 दोस्तों तो ट्राई बियर। गाइस, दिस इज गौरव कपूर ब्लॉग से टेक ओवर ऑन फ्लाइंग अब्रॉड। हमारे वीडियो में कौन आ गया, हमें यकीन नहीं। अरे ऐसा मत बोले यार प्लीज। तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट, वी आर नॉट इन फ्रैंकफर्ट राइट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। और बहुत मजा मारा। इसके पहले आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा ब्लॉग। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड
दैट्स इट। और जर्मनी बढ़िया कंट्री है, पर आई वुड स्टिल से नीदरलैंड्स इज बेस्ट। नीदरलैंड्स बहुत फन है, बहुत fun है। बहुत अच्छा है। थैंक यू गाइस, अगली थैंक बार स्विट्जरलैंड में मिलेंगे आपसे। स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। थैंक यू, बाय। सो काफी सरियल मोमेंट अगेन। आई थिंक सेम ही नेम रिपीट हो रहा है क्योंकि दूसरा कुछ वर्ड मिल नहीं रहा है। मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक गौरव कपूर बैठे हैं, गौरव कपूर यहाँ बैठे हैं, श्रेया वहाँ बैठी है, पीछे बैठी और कल परसों तक तो ऐसा ही था कि मतलब कहाँ ही हम इन सब लोगों से मिल पाएंगे। सो दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ में उन्होंने कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा भी लगा। मतलब बहुत बात करी उन्होंने। वो जैसा गाइस वीडियो में दिखते हैं आपको व्लॉग्स में, उससे ज्यादा डाउन टू अर्थ और उससे ज्यादा चिल है। मतलब ऑफ कोर्स चिल तो वो कॉमेडी तो में तो फाड़ी रखी है उन्होंने, नो डाउट, बट लाइक एज अ पर्सन बहुत ही ऐसे बहुत हम्बल अच्छा और लगा। बहुत ही अच्छे लगे हमको। ऐसे लाइक हमारे लिए तो वो सेलिब्रिटी थे, हम तो उनको बार बार बोल भी रहे थे हम तो सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं, बट उन्होंने हमको एक बार भी वो वाइब नहीं दी कि ना वो ऐसे कुछ है, वो इंडिया में बहुत कुछ है। मतलब इंडिया हो या बाहर हो, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग फैन मोमेंट फॉर अस। सो थैंक यू सो मच गौरव एंड श्रेया हमारे साथ आने के लिए। और अभी हम लोग चलते हैं घर, और आई थिंक आज का वीडियो भी यहाँ पे एंड होएगा क्या? सो हो गया, आज का दिन खत्म हो गया, तो आई थिंक वीडियो भी डन होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय।